विधानसभा क्षेत्र से संबंधित एक जुझारू युवा के रूप में जाने वाले वर्तमान में जिला परिषद के सदस्य पवन कुमार। सबसे पहले मैं पवन कुमार का स्वागत करता हूं पीएल न्यूज के न्यूज रूम में। धन्यवाद। इससे पहले हम इनसे बातचीत शुरू करें, मैं थोड़ा सा इनका परिचय देना चाहूंगा। वर्ष 2000 में इन्होंने राजनीति में पदार्पण किया। उसके बाद ये युवा मोर्चा भोरंज के मीडिया प्रभारी रहे। इसके साथ ही वर्ष 2007 तक जिला अनुसूचित भाजपा मोर्चा के सचिव के पद पर कार्यरत रहे। इसी दौरान 2004 से ये राजनीति में सक्रिय रूप से आए। सबसे पहला चुनाव इन्होंने पंचायत समिति का लड़ा, जो अपने गृह क्षेत्र से गृह वार्ड से लड़ा। उसके बाद गृह वार्ड के आरक्षित होने पर दूसरा चुनाव इन्होंने पंचायत समिति का ही अपने गृह वार्ड से बाहर का लड़ा, उसमें जीते। उसके उपरांत जिला परिषद के चुनावों में भोरंज विधानसभा क्षेत्र के ही भोरंज वार्ड से, जो इनके गृह क्षेत्र से बाहर का वार्ड था, उससे जीते। और वो भी आरक्षित हुआ तो ये समीरपुर वार्ड पहुंचे, जो भाजपा के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का गढ़ भी है। इन्होंने वहां से भी बतौर निर्दलीय जीत हासिल की। सबसे पहले पवन कुमार जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप काफी अरसे से भोरंज क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। आपका क्या विजन क्या है? आप किस लिए दौड़ धूप में लगे? क्या आपका मकसद क्या है? बासु जी, मैं एक जहां तक विजन की बात है, मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखने वाला व्यक्ति हूं। मैंने वर्षों से बचपन से देखा है कि जो गरीब व्यक्ति है उसकी आवाज जो है वो सिस्टम नहीं सुन पाता है, क्योंकि मैंने वो चीजें स्वयं फेस की थी। तो मुझे ये लगा कि परमपिता परमेश्वर ने अब हमें यहाँ इस दुनिया में भेजा है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि जो एक शोषित वंचित वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उसके लिए मैंने लड़ाई लड़नी है और उनके हकों की आवाज को बुलंद करना है और उनकी सेवा के लिए ही मैं समर्पित रहूंगा। ये मेरा विजन था। अब तक आप 2 बार पंचायत समिति के सदस्य रहे, 2 बार ही जिला परिषद के सदस्य रहे, तो आपने क्या ऐसा कार्य किया वहां के लोगों के लिए कि लोग आपको जो वहां इतने जुझारू युवा के रूप में जानते हैं? बासु जी, जहां तक कार्यों की बात है, कार्य तो हमने हमारे सामने हमें जो भी लगा, हम उसकी उन कार्यों की मांग हमने विभागों के पास, प्रशासन के पास रखी। जहां तक लोगों का था, एक्चुअल में लोगों के छोटे छोटे कार्य होते हैं। मान लो किसी की पेंशन लगनी है, किसी को मकान के लिए पैसे मिलने हैं, या मान लो किसी के नल लगना है, या पानी पीने के पानी के लिए लोगों को दिक्कत आती है, कई बार पानी नहीं आता लोगों घर में। तो ऐसे जैसा जो जहां भी जिस भी प्रकार का हमारे से बन पाया, हम उन कार्यों के लिए जनता के साथ खड़े रहे। जहां तक थोड़ा सा मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, हमारा भोरंज विधानसभा क्षेत्र जो है, वहां पर हमारा बस्सी चौक है। वहां पर जो था वो बैठने के लिए लोगों के लिए जो थी वो जगह नहीं थी। तो वहां पर मैंने जिला परिषद रहते हुए वहां पर जो था वो रेन शेल्टर बनवाया, जनता को समर्पित किया। हमारा गाछिया माता मंदिर है, वहां से दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, वहां भी हमने रेन शेल्टर जनता को समर्पित किया। हमारे भोरंज जो हमारा स्कूल पढ़ता है, वहां पर हमारे बच्चे पढ़ने आते थे, वहां पर डेस्कों की दिक्कत थी, तो वहां पर हमने 2 लाख रुपया डेस्कों के लिए दिया। वैसे ही हमारा महल स्कूल था, महल स्कूल में भी दिक्कत थी, वहां पर भी 1 लाख रुपए डेस्कों के लिए दिया। डेरापुर स्कूल था, वहां पर भी 1 लाख रुपए की राशि डेस्कों के लिए दी। इसी तरह से हमारा धीमी स्कूल था, वहां पर भी 1 लाख की राशि दी। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी कार्य हमें लगता था, ये जनहित में, जैसे कोई शमशान घाट बनाने की बात थी, या कोई भी मान ले रास्तों की बात थी। अभी आप डूंगी में आ जाइए, टिक्कर खतरिया, जो टिक्करबुल्ला पंचायत पड़ती है, वहां पर एक रास्ता है शमशान घाट के लिए। वहां पर चलने फिरने में जनता को बड़ी दिक्कत होती उस स्थिति में, तो वहां पर हमने 3 लाख रुपए की राशि से वहां पर वो रोड बनवा के दिया। रेन शेल्टर के लिए 2 लाख रुपए वहां पर जनता को दिया। ऐसे बहुत सारे कार्य जो है वो हम करते रहे। आपकी एक पद यात्रा बड़ी चर्चित रही भोरंज विधानसभा क्षेत्र में, वो क्या था? उस यात्रा का लक्ष्य क्या था आपका? उस यात्रा का हमारा जो मेन लक्ष्य था वो ये था कि कई बार होता क्या है, मैंने तो वर्षों जनता में दिए हैं, मैं तो हर बच्चे, हर परिवार, हर गांव को बेहतर जानता हूं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ एक चीजें छूट जाती हैं। तो हमारा जो मकसद था उस पद यात्रा का वो ये था कि प्रत्येक गरीब से गरीब व्यक्ति के घर तक पहुंचना। जहां तक उसमें कई बार ऐसे भी वाक्य आए, लोगों ने बोला कि जब हमने चुनाव लड़ा तो यहाँ पर चुनाव हुए तो कभी बाढ़ भी हमारे पास वोट मांगने नहीं आया है। तो जब हम उन घरों में पहुंचे, हमने वहां के लोगों की दिक्कतों को समझना
और ये व्यक्तिगत रूप में कि हमने मान लो कल हम जनता के आशीर्वाद से वहां विधायक पद पर जाने वाले हैं, तो मुझे पता होना चाहिए कि किस गांव का व्यक्ति जो है वो हमारे पास आया है और उस समस्या का मुझे स्वयं पता होना चाहिए। इसलिए हमने ये पद यात्रा की, क्योंकि कई बार जो सामने वाले लोग हमने देखा है जब नेताओं के पास आते हैं तो वो पूछते हैं कि जी कहाँ जैसे है, कहाँ से हो, तो हमने इसलिए उसको व्यक्तिगत तौर पर जो है वो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का जो है हर घर में हम पहुंचे और हमने जनता से मिला और जनता की समस्याओं को समझा है। विधायक की बात आप कर रहे हैं कि विधायक की उम्मीद बनने की उम्मीद लोगों को आपसे है, तो आप कहाँ से क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या पार्टी से टिकट मांगेंगे? बासु जी, आपको भी पता है, आपने मेरी बैकग्राउंड के बारे में रखा है यहाँ पर। मैं भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता हूँ, स्वयं सेवक हूँ, मातृ संगठन मेरा जो संघ परिवार है, तो उसमें तो हम भाजपा परिवार के लोग हैं, वहीं से चुनाव लड़े। वहां से इस वक्त जो सिटिंग एमएलए है कमलेश कुमारी, वो भी उनका भी दावा है। पूर्व मंत्री ईश्वरदास धवान के बेटे अनिल धवान है, वो भी टिकट पे अपना दावा जता रहे हैं, आप भी अपना दावा जता रहे हैं। इस तरह से भोरंज विधानसभा क्षेत्र में इसमें भाजपा के 3 प्रमुख लोग अपने टिकट की दावेदारी जता रहे हैं, तो उसमें आप अपना दावा कहां तक मजबूत मानती हैं और क्या कारण है उसके? जहां तक दावा मजबूत करने की बात है बासु जी, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले की प्राचीर से उनका ये हमेशा ये ध्येय रहता है, वो स्वयं कहते हैं इस बात को कि परिवारवाद, वंशवाद, वोकल फॉर लोकल, ये शब्द मोदी जी के स्वयं रहते हैं। मेरे जो प्रेरणा स्रोत हैं, आदर्श हैं, वो आदरणीय मोदी जी हैं। हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चल के जो है वहां पे कार्य कर रहे हैं। जहां तक आपने भाई जी की बात की या बहन जी की बात की, वो उनका अपना कार्य क्षेत्र है, लोकतंत्र है, उसमें कोई भी हो सकता है। लेकिन हमारा जो भोरंज विकास संघर्ष समिति है, हमारा बड़ा वहां पर स्पष्ट ध्येय है कि परिवारवाद राजनीति में नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की खूबी है कि 5 वर्ष का समय इसलिए दिया जाता है किसी भी कैंडिडेट को, उम्मीदवार को, कि वो वहां पर जो जनता की अपेक्षाएं हैं उस पर खरा उतरे, क्षेत्र में विकास करे, बेरोजगार बच्चों को नौकरी दे, वहां पर पीने की सुविधा, पीने के पानी की सुविधा दे, हॉस्पिटल में जो है अच्छे डॉक्टर दे। लेकिन हमारे हॉस्पिटल में आपने सारी चीजें आपके ध्यान में भी हैं। और रही बात बहन जी की, तो वो बाहरी क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उनका अपना निर्वाचन क्षेत्र जो है वो हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र। आपने भोरंज विकास संघर्ष समिति की बात आपने भी रखी जी। पिछले काफी समय से यह समिति भोरंज विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय है और आपके साथ काफी नजदीकी से पहले जुड़ी रही है। वर्तमान में क्या है संघर्ष समिति का, क्या रोल है आपके प्रति या दूसरी संगठन के प्रति? संघर्ष समिति एक बहुत ही ईमानदार संगठन है भोरंज विधानसभा क्षेत्र में, जो वहां पर इसीलिए उसका वहां पर उदय हुआ था कि जो हमारी समस्याएं हैं, हमारे लोगों की समस्याएं हैं या विकासात्मक कार्य हैं, उनको जो है मतलब सरकार तक पहुंचाया जाए और उसके प्रति जो है वो लड़ाई लड़ी जाए ताकि हमारे क्षेत्र में विकास हो। ये संघर्ष समिति का मेन थीम है। आजकल एक आपका शपथ पत्र भोरंज विधानसभा क्षेत्र में बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। ये क्या शपथ पत्र, क्या इसमें क्या कहना चाहते हैं शपथ पत्र के माध्यम से? ये हमने जो हमारा शपथ पत्र का था सब बात थी, तो हमने कहा इसमें कि हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक यदि गरीब से गरीब व्यक्ति जो है वो चूल्हा जलाने के लिए 1 रुपए की माचिस खरीदता है तो उसके ऊपर जो है 18 पैसे टैक्स भरता है। जबकि देखने में अगर जनता की बात की जाए, जो गरीब से गरीब व्यक्ति टैक्स भर रहा है, वहां पर जो ना ही तो किसान को कोई पेंशन है, ना तो मजदूर को कोई पेंशन है। आप हमारे व्यापारी वर्ग के बंधु हैं, लाखों रुपया टैक्स भरते हैं सरकारों को। यदि उनका काम धंधा चौपट हो जाता है तो सरकार का ये भी जिम्मेवारी बनती है कि उन्हें काम धंधा शुरू करने के लिए वहां से धन दे, और अगर वहां धन नहीं दे सकते हैं तो उन्हें पेंशन दे। लेकिन उन्हें पेंशन देने की बात तो दूर की, लेकिन जो हमारा कर्मचारी वर्ग है वो भी वर्षों से पेंशन बंद कर दी गई है। तो हमारा इसमें ये है कि जब जो कर्मचारी है 58 वर्ष तक जो नौकरी करेगा, वो बड़ी मुश्किल से उस नौकरी में बड़ी ईमानदारी से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर, उनकी ट्रेनिंग करवाकर जो है वो शादियां करवाने के बाद बड़ी मुश्किल से 4-5 कमरों का मकान बना पाएगा। लेकिन उसके बाद जब कर्मचारी घर आएगा तो उसके बाद वो अपना जीवन यापन बिना धन के करेगा कैसे? और दूसरी तरफ यदि राजनीति में देखा जाए, यदि विधायक 1 दिन के लिए बनता है तो लगभग 1 लाख रुपए पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। जब हम जनता को, गरीब वर्ग को, मजदूर को, किसान को, हमारे कर्मचारी भाइयों को, व्यापारी वर्ग को पेंशन नहीं दे सकते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता है कि विधायक को भी पेंशन देनी चाहिए। तो इसलिए हमने अपने शपथ पत्र में ये लिख के दिया मैजिस्ट्रेट के माध्यम से जनता को कि यदि पवन कुमार भोरंज विधानसभा क्षेत्र की 90,000 देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से विधायक बनता है तो मैं जीवन पेंशन नहीं लूंगा। दूसरा हमने इसमें लिख के दिया
कि जैसे आज के टाइम में देखने में ये आता है कि मान लो जो कुर्सी पे बैठा है वो उस कुर्सी को छोड़ना ही नहीं चाहता है। ये तो बात समझ आती है, मान लो मेरे परिवार की, मेरे घर की प्रॉपर्टी है, मान लो मैं इस दुनिया को छोड़ता हूं, वो तो मेरे परिवार की हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र की हत्या क्यों? डेमोक्रेसी में 5 वर्ष इसीलिए दिए गए कि यदि गलती से जनता ने अयोग्य व्यक्ति को चुन लिया तो उसको जनता हटा दे। जब उसके अंदर जनता के प्रति तड़प नहीं है, विकासात्मक कार्यों को लेकर उसके अंदर तड़प नहीं है, या बेरोजगार युवाओं के बारे में तड़प नहीं है, गाय माता को छात्र देने में वो असंभव है, हॉस्पिटल में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने में वो असंभव है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है क्षेत्र उस पद से उतार देना चाहिए। तो हमने इसमें लिख के दिया, क्योंकि ये बात उसी वर्ग लोगों पे लागू नहीं होती, हमारे ऊपर भी होती है। तो इसलिए हमने बड़ी ईमानदारी से ये शब्द पत्र दिया कि यदि मैं भोर विधानसभा क्षेत्र की 90,000 देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से विधायक बनता हूं तो मेरे बाद मेरे परिवार का कोई भी सदस्य जो है वो राजनीति में नहीं आएगा। ये आप बात कर रहे हैं कि जनहित की, लोगों की भलाई के लिए आप पेंशन नहीं लेंगे। ये जो पीछे कोरोना महामारी का दौर रहा, इसमें क्या रोल रहा आपका भोर विधानसभा क्षेत्र में? जहां तक कोरोना काल की बात थी तो मैं अपने जो हमारे क्षेत्र के अच्छे लोग थे, जो समाज के लोग हैं या हमारे संघर्ष समिति के लोग थे, उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके वहां पर ये बोला कि इस कोरोना काल में जो है पवन जी विपत्ति आई हुई है, तो हमने और आपने, उन्होंने मेरी राय पूछी कि इसमें करना क्या चाहिए। मैंने बोला जी हमें सौभाग्यशाली हैं कि परम पिता परमेश्वर ने हमें स्वस्थ रखा है, सारी चीजें हैं, तो हमें जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि उस वक्त देखने में ये आ रहा था कि अपने सगे संबंधी तक साथ छोड़ रहे थे, कई घरों में राशन की दिक्कत थी, या मान लो लोग जो थे वो उन्हें सैनिटाइजर की आवश्यकता थी, मतलब हाथ साफ करने के लिए, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें थी। तो हमने वहां पर जो था वो अपने संघर्ष समिति के अच्छे लोगों के सहयोग से जो था वो राशन इकट्ठा किया और उन घरों में पहुंचाया। क्योंकि लोगों के कई बार कॉल जा रहे थे कि पवन जी इस वक्त कोई भी हमारे पास नहीं पहुंच रहा है, हमारे पास खाने पीने के लिए राशन तक नहीं है। तो हमने वहां पर जनता के सहयोग से वहां पर वो पहुंचाया। और जहां पर क्षेत्र में जो मतलब ये बीमारी की बात थी, इसमें मतलब जो उसका वेट है 30 किलो का वो कैन होता है, वो मैंने लगातार भोर विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से 30 किलो का कैन पीठ पर उठाकर मैंने समस्त विधानसभा क्षेत्र भोर को था वो सैनिटाइज किया। सैनिटाइजर तक जनता के सहयोग से वहां पर बांटे गए ताकि मेरे क्षेत्र की जनता जो है वो सुरक्षित रहे। आप इससे पहले भी एक चुनाव विधानसभा का बतौर निर्दलीय लड़ चुके हैं, उसमें क्या स्थिति रही थी वहां? जहां तक निर्दलीय चुनाव की बात है तो हमने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्हों पर और या उनके कथनानुसार हमने जो था वो परिवारवाद के खिलाफ में चुनाव लड़ा था। क्योंकि वो मैंने शपथ पत्र में भी कहा है कि आज मान लो मैं विधायक बनता हूं तो मेरे बाद कल मेरा बेटा क्यों, मेरा पोता क्यों? क्योंकि हमारा जो भोर विधानसभा क्षेत्र की 90,000 जनता है उसमें कोई भी बेटा या बेटी योग्य हो सकता है जो मेरे से ज्यादा अच्छा उस क्षेत्र को सिंचने का प्रयास कर सकता है। तो हमने उस वक्त जो हमारा नेतृत्व था हमने वहां पर ये बात रखी थी कि देखिए परिवारवाद में यदि टिकट दिया जाता है तो फिर हम चुनाव लड़ेंगे और ये निश्चित है कि 101% हम चुनाव लड़ेंगे, पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दे। हालांकि मैं भी वहां पर वर्षों से काम कर रहा था और वो ध्यानार्थ है, हाईकमान हर जगह पर ध्यानार्थ था, लेकिन उसके बावजूद जब परिवारवाद में टिकट दिया गया हमने चुनाव लड़ा और मैं भोर विधानसभा क्षेत्र की 90,000 जनता को साथ नमन करता हुआ मुझे फक्र है कि तमाम राजनीतिक प्रलोभनों के बावजूद जो था वो वहां पर ईमानदार लोगों ने, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि पूरे हिमाचल प्रदेश में भोर विधानसभा क्षेत्र केवल मात्र एक इकलौता ऐसा क्षेत्र था जहां पर चुनाव हो रहा था। वहां पूरे अन्य राज्यों के भी जो बड़े बड़े लोग थे वो यहाँ पर हमारी जनता में घूम रहे थे। हर घर में स्थिति ये थी कि मंत्री विधायक सभी मुख्यमंत्री तक वहां पर थे। तो मतलब जनता ने उसके बावजूद भी जो हमारे 101 बूथ हैं उसमें से कोई ऐसा बूथ नहीं था जहां पर पवन कुमार को वोट न किया हो। तो ये मेरे लिए सौभाग्य और फक्र की बात है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में निडर व दमदार व ईमानदार लोग वहां पर बसते हैं और उन लोगों ने वो कर दिखाया और मुझे 50,000 के लगभग वोट दिया। मैं धन्यवाद दीजिए। आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? आप चुनावी मैदान में उतरेंगे तो लोगों के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? हमारा जो बासु जी आज के वक्त में मेरे यदि भोर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पर हमारा जो 50% एरिया है, बड़ी ईमानदार से कह रहा हूँ, राजनीति ना तो हमने पहले की है ना तो आज कर रहे हैं, क्योंकि जीवन छोटा सा होता है, आदमी को झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है, सत्य पर चलना चाहिए, ना जाने कौन सा सांस आखिरी हो। हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर हर तीसरे चौथे गांव से ये बात आती है कि जी पीने को पानी नहीं है। तो उस वक्त बड़ा मन दुखी होता है, कर्मचारियों अधिकारियों से कई बार जनता के लिए लड़ना पड़ता है। वहां पर हमारा जो हॉस्पिटल है
वहां पर आज तक कोई अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, सीटी स्कैन तक नहीं है, अत्याधुनिक मशीनों की तो बात ही छोड़ दीजिए। जहां पर 30 वर्ष एक परिवार को दिए, आज भी वहां पर उस हमारे हॉस्पिटल की दुर्दशा है। हमारी गाय माता है जो बेसहारा, लोग तो आवारा बोलते हैं लेकिन मैं उसको बेसहारा पशु कहूंगा, क्योंकि हम हिंदू लोग हैं, गाय माता को पूजते हैं। तो वहां पर वर्षों से उस गाय माता को छात्र नहीं मिल पाया है। मैंने जिला परिषद रहते हुए ये सरकार को प्रस्ताव भेजा, हमने उसमें सुझाव दिया था कि आप गौशालाओं की बजाय जो हमारे पास वन भूमि है सैकड़ों कनाल, उसकी तारबंदी कर दीजिए बाहर से, और गाय माता को अंदर रहने के लिए सेट बना दीजिए, वहां उसको चारा दीजिए, पीने के टैंक्स बना दीजिए, और जो हमारी मनरेगा में माताएं बहनें काम करती हैं वहां पर 4-4, 5-5 स्टॉल जो हैं वो लगाए जाएं, वो वहां पर उनकी सेवा करें। जो दुधारू गाय है उसका दूध उन परिवारों को मिलेगा, गाय माता सुरक्षित हो जाएगी। हमारा किसान जो हजारों रुपया फसल के ऊपर खर्च करता है, उनकी वो फसलें वहां पर जो है चट होने से बच जाएंगी और गाय माता भी सुरक्षित हो जाएगी। तो वहां पर एक तो ये बड़ी दिक्कत है हमारे वहां पर, और तीसरा हमारा वहां पर जो हमारा बेरोजगार युवा है, बेरोजगार युवा की जो है वो हमारे सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। कुछ एक जो हैं वो फ्रस्ट्रेट, हताश होकर लाखों रुपया माता पिता ने डिग्रियों पर खर्च किया है, वो नशे की गर्त की ओर जा रहे हैं। तो हमारा वहां पर ये है कि जो प्राथमिकता के आधार पर जो युवा है वो देश की रीढ़ होते हैं, क्योंकि हमारे बाद उन्हीं लोगों ने जो है इस देश को देखना है, उन्होंने आगे इसको बढ़ाना है। अगर मान लो हमारा युवा खोखला हो जाएगा या वक्त से पहले वो अपने प्राण छोड़ेगा तो हमारे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो हमारा वहां पर यह है कि हमारा जो भोरनी विधानसभा क्षेत्र है उसमें सैकड़ों कनाल सरकारी भूमि जो है वो खाली पड़ी है। आज हमारे युवा बच्चे जो हैं वो नालागढ़ बद्दी में जाके 8 और 10 हजार रुपए में धक्के खा रहे हैं, जहां पर जो क्वार्टरों का किराया पूरा करना ही मुश्किल है। तो हमारा ये प्राथमिकता पर रहेगा, जो हमारा क्षेत्र का युवा है, भाई है चाहे बहन है, उनके लिए जो है वो मल्टीनेशनल लेवल की कंपनीज के लिए सरकार में जाके हम लड़ाई लड़के वो अपने क्षेत्र में वो इंडस्ट्री लगवाने का प्रयास करेंगे या प्रोजेक्ट लाएंगे, जिन प्रोजेक्टों के माध्यम से जो हमारे युवाओं को, हमारी माताओं बहनों को रोजगार मिल सके, या जैसे छोटे छोटे लघु उद्योग हैं उस पर हम काम करेंगे, ताकि जो हमारा बेरोजगार युवा है वो हताश ना हो। और सरकार में भी लड़ेंगे, जहां तक सरकारी पद हैं उनको भी भरवाने के लिए सरकार से लड़ेंगे, और प्राथमिकता के आधार पर जहां जहां रिक्त पद पड़े विभागों को भरवाया जाएगा, ताकि युवा वर्ग जो है हमारा युवा जो है सुरक्षित हो और वो देश को आगे ले जाने में जो है वो अपना है। पंचायत समिति के चुनाव से आपने अपना राजनीतिक अभियान शुरू किया, 2 बार जिला परिषद के सदस्य भी रहे, आपका लक्ष्य क्या है राजनीति में? बासु जी, जहां तक लक्ष्य की बात है, मेरा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि जब गरीब आदमी उसको जब कोई पूछता नहीं है, जब उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं अपनी मजबूरी को लेके, तो मेरा हृदय अंदर से रोता है। तो मेरा जो मकसद है वो यही है कि हमारा, मैंने पहले भी कहा है, जीवन छोटा सा होता है। मान लो मैं किसी की सिसकियां पहुंचने में सक्षम हूं और भोले बाबा ने मुझे वो ताकत दी है, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि हम सब देखते हैं कि जब देहावसान होता है तो कोई भी व्यक्ति इस दुनिया से कोई कुछ लेके नहीं गया है, लेकिन जो मजबूरी में मान लो किसी के बच्चे का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला है, गरीब व्यक्ति है, मान लो हम लोग कई बार समाज में हमारा रहता है कि ये गरीब व्यक्ति, उसको दबाने के लिए कोई उसकी भाई या परिवार का व्यक्ति कई बार भूमि हड़प कर लेता है, ऐसे बहुत सारे वाक्य रहते हैं। तो हमारा जो लोग होते हैं उनका कई बार ये ध्येय रहता है कि वोट बैंक को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन मैंने कभी भी अपने क्षेत्र में, आपने देखा होगा और सुना होगा, मेरे पास भोरनी विधानसभा क्षेत्र की कोई भी माता बहन भाई बुजुर्ग जिस भी कार्य के लिए आया होगा, मैंने ना तो क्षेत्र की जनता से कभी उसकी पार्टी पूछी है, ना तो कभी उसकी जाति पूछी है। जो मेरे से बन पाया है, मैंने परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से यही किया है कि मैं उस गरीब की सिसकियां पहुंच पाऊं, उसके लिए कुछ कर पाऊं। यही मेरी तड़प है और अंतिम सांसों तक मेरी तड़प रहेगी। और मेरा ये सपना है, यदि भोरनी विधानसभा क्षेत्र की 90,000 देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से, माताओं बहनों के आशीर्वाद से मुझे विधायक बनने का मौका मिला, तो मैं ये साबित करना चाहता हूं कि विधायक वो नहीं होता है जो बड़ी एसी गाड़ी से उतरकर जनता जो है उसके पांव को छुए, उसको पकड़े, उसके आगे गिड़गिड़ाए कामों के लिए। मैं वैसा विधायक नहीं बनना चाहता हूं। मैं वो बनना चाहता हूं जो धरती से जुड़ा हुआ, कोई भी माता बहन आज भी भोरनी विधानसभा क्षेत्र में बाजू से पकड़ के ऐसे बात कर ले, पवन बात सुन तेरे से काम है, या कोई भी बहन, भाई जी मेरी गाल सुन, मेरा काम है।
तो मुझे वो खुशी होती है कि परम पिता परमेश्वर ने जो है वो मुझे जनता के साथ उसकी बात को जो है वो बुलंदी के साथ रखने का जो है वो परम पिता परमेश्वर ने साहस दिया है और उसको मैं रखता हूँ। यही मेरा ध्येय है कि मैं अपने भोर विधानसभा क्षेत्र को सींचूं और उसको बुलंदियों पर ले जाऊं। और वो मिथ्या टूटे तो आज जनता में रहता है कि जब नेता लोग बन जाते हैं तो ये किसी को नहीं पूछते हैं। मैं उस मिथ्या को जो है वो युवा वर्ग के सामने उसको क्लियर करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। ये मेरा सपना है। ये तो भोरन विधानसभा क्षेत्र से संबंधित पवन कुमार, इनसे हमने काफी बेबाकी से बात की, इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपना पक्ष रखा। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी आपका, धन्यवाद पीएल न्यूज रूम के स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद आपका बहुत।